तो हमने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ लिए और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट। हम कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करेंगे मिक्सचर में से। हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। तो ये हमारा टॉपिक का नाम है। अब अपने पास एक ऐसा मिक्सचर है, अपने पास हिट्रोजिनस मिक्सचर है। देखो होमोजेनस मिक्सचर में से तो आप कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। अपने पास जो मिक्सचर है वो हिट्रोजिनस मिक्सचर है और ये जो हिट्रोजिनस मिक्सचर है इसके अंदर हमारे पास मान लीजिए कि 2 कंपोनेंट है और इन कंपोनेंट्स को हिट्रोजिनस मिक्सचर में से इस कंपोनेंट्स को अलग करना है, सॉल्यूट को अलग करना है, सॉल्वेंट को अलग करना है। तो आपने अभी तक तो आपको अगर याद हो फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग अलग करते हैं। जैसे वाटर में सैंड हो तो फिल्टर करो तो सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा। एक हैंड पिकिंग मेथड भी होता है जिससे कि जैसे कि जो घर में जो लेडीज़ होती हैं वो जब आपके पास कोई सीरियल्स वगैरह दालें वगैरह जो हैं उसमें से अगर डस्ट पार्टिकल हटाना हो तो हैंड पिकिंग मेथड से हटाए जाते हैं। तो लेकिन अपने पास क्या मेथड रहेंगे ये देखिए। तो सबसे पहला जो है जो मेथड है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की मदद से हम किस तरीके से कौन से कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन की मदद से हम क्या अलग कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं कलर्ड कंपोनेंट्स, सेपरेट कर सकते हैं कलर्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, कलर्ड कंपोनेंट किस में से, ब्लू या फिर ब्लैक इंक जो है उसमें से हमने कलर्ड कंपोनेंट जो है उसको अलग करना है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जो इसके अंदर कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, ब्लू ब्लैक कलर्ड कंपोनेंट है इंक में। तो हमने क्या किया, हमारे पास इस तरीके का एक बीकर रहता है और इस बीकर, ये जो बीकर है फुल ऑफ वाटर है और इसके ऊपर इस तरीके से हमने ये एक चाइना डिश जो है उसको रखा है। तो इस चाइना डिश के अंदर हमने क्या ले रखी है, इंक ले रखी है और इस बीकर में पानी ले रखा है, वाटर ले रखा है। तो हमने क्या किया, इसको नीचे से हीट किया। जब इसको हम हीट करेंगे तो जब इसको नीचे से क्या देंगे, हीट करने के लिए हमने फ़नल यहाँ पर यूज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ की, एक फ़नल यूज़ की। तो जब इसको नीचे से इसको हीट मिलेगी तो हीट से क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में जाएगा। तो जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाएगा तो ये चाइना डिश गर्म होने लगेगी। चाइना डिश के अंदर जो इंक पड़ी हुई है, ये इंक में जो है ये 2 तरीके के कंपोनेंट है। एक तो है बच्चों वोलाटाइल कंपोनेंट, एक है नॉन वोलाटाइल। अब आप ऐसा मान लीजिए कि जो ये हमने ब्लू इंक ले रखी है, अगर ब्लू इंक ले रखी है जो जब हम नीचे से हीट देंगे, हीट देने की वजह से वाटर इवेपोरेट होगा और ये चाइना डिश गर्म होगी और चाइना डिश के अंदर जो इंक पड़ी हुई है उसके अंदर जो सॉल्यूशन, ये जो इंक है ये इंक इवेपोरेट होगी। जब इंक इवेपोरेट होगी तो बाकी जो कंपोनेंट है, कलर्ड कंपोनेंट है, वो बच जाएगा और वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन की मेथड से हम इंक, जो हमारे पास इंक है, इंक में से कलर्ड कंपोनेंट अलग कर सकते हैं। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो ऐसे कंपोनेंट जो प्रोड्यूस करे वेपर्स, प्रोड्यूस क्या करे, वेपर्स। जो वेपर्स प्रोड्यूस करे उसे वोलेटाइल बोलते हैं और जो वेपर प्रोड्यूस ना करे, डज नॉट प्रोड्यूस वेपर, तो उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो नॉन वोलेटाइल जो कलर्ड कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ये जो कलर्ड कंपोनेंट है बच्चे ये चाइना डिश में ही रह जाएगा। ये जो कलर्ड कंपोनेंट है ये किस में रह जाएगा, चाइना डिश में, और चाइना डिश के अंदर बच जाएगा। और जो बाकी का इंक में से जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर की फॉर्म में यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से इवेपोरेशन की मेथड से हम लोग कलर्ड कंपोनेंट जो है इंक में से अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम। हम क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, किस में से, फ्रॉम मिल्क में से। तो अगर आपने मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है तो बच्चों इसका मेथड है और इस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड।
इस सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड में क्या होता है कि जब ये मिल्क में एक जिस तरीके की एक ग्राइंडर मशीन होती है या फिर जो मिल्क जो क्रीम निकालते हैं उनके पास एक मशीन होती है, तो वो सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड से क्या करते हैं, वो जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो हैवियर पार्टिकल है, जो डेंसर पार्टिकल है, आप ऐसे बोल सकते हो, जो हैवियर है, तो जो डेंसर पार्टिकल है एक लाइटर पार्टिकल है, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं, और जो डेंसर पार्टिकल है, तो जो डेंसर पार्टिकल है वो सेटल डाउन कर जाते हैं, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये इस मेथड से आप मिल्क में से क्रीम को निकाल सकते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड है इसका और भी बहुत जगह यूज़ होता है। तो इसका यूज़ होता है ब्लड और यूरिन, ब्लड एंड यूरिन को प्योरीफाई, ठीक है, ब्लड और यूरिन जो टेस्ट होते हैं उसमें सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोथ्स होते हैं, वेट क्लोथ्स होते हैं, वो क्लोथ्स जो कि वेट हैं उसमें से जो वाटर स्क्वीज़ होता है, तो जो वाटर स्क्वीज़ करने का मेथड है, ठीक है, वाटर सुखाने का मेथड है, वाटर स्क्वीज़ जो है वो इस सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड से किया जाता है। तो ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें से मिल्क में से क्रीम को अलग किया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें डेंसर पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन कर जाते हैं, लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि क्रीम जो है मिल्क में से अलग हो जाती है। और इसके एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीफ्यूजिंग का, ब्लड और यूरिन टेस्ट में इसका यूज़ होता है, और जो वेट क्लोथ्स होते हैं उसमें से जो वाटर स्क्वीज़ हो जाता है और कपड़े सुखा लिए जाते हैं। ये इसकी 3 एप्लीकेशन रहती हैं। तो नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। वो मेथड कौन सा है, तो अब आप ये देखिए। तो नेक्स्ट मेथड में बच्चों, हाउ कैन वी सेपरेट टू इममिसिबल लिक्विड्स। अब इममिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं बच्चों? इममिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले लें वाटर और ऑयल। वाटर में जब आप ऑयल ऐड करेंगे तो ऑयल ऊपर रह जाएगा और वाटर सेटल डाउन कर जाएगा। तो अगर आपने इनको अलग करना है तो एक फ़नल आती है जिसका नाम है सेपरेटिंग फ़नल। तो सेपरेटिंग फ़नल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर में से ऑयल अलग कर सकते हैं। टू इममिसिबल लिक्विड्स का मतलब जो आपस में ऐसे लिक्विड जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इममिसिबल लिक्विड्स। हमारे पास एक सेपरेटिंग फ़नल रहती है, सेपरेटिंग फ़नल के अंदर ऑयल ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे रह जाता है। तो वो फ़नल कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके की वो सेपरेटिंग फ़नल होती है। तो जिसमें यहाँ पर एक इस तरीके की कॉर्क लगी होती है। तो जब हमने ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन डाला तो यहाँ पर जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, लेकिन जो ऑयल है वो ऊपर। यहाँ पर ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे जो है वो रहेगा आपका वाटर। तो जैसे ही आप कॉर्क ओपन करेंगे वाटर सारा निकल जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा। तो सेपरेटिंग फ़नल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 इममिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, हाउ कैन वी सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सोल्ट। सोल्ट में से कैम्फर को कैसे अलग किया जा सकता है, ये बच्चों अब बात देखिए। उस मेथड का नाम है सब्लिमेशन। क्या नाम है? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस में। एक ऐसा मेथड जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में चला जाता है बिना लिक्विड के आए। तो हमारे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक फ़नल है, इस फ़नल को मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया, और ये फ़नल एक चाइना डिश के ऊपर, हमारे पास इस तरीके से एक चाइना डिश है, ये चाइना डिश के अंदर मैंने ये मिक्सचर रख दिया, इसके अंदर कैम्फर है और कैम्फर के साथ हमारे पास क्या है, साथ में सोल्ट है। तो जब इस चाइना डिश को हीट किया जाएगा
तो यहाँ पर ये मिक्सचर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हमने यहाँ पर कॉटन रख दी। तो बच्चों जो कैम्फर जो है वो कैम्फर एक ऐसा सॉलिड है जो जब इसको हीट मिलेगी तो ये कैम्फर डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाएगा, गैस में। तो ये जो गैस में जाएगा तो कॉटन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा इस गैस को, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग जो होगा वो होगा, रिमेनिंग क्या होगा, सिर्फ सोल्ट बचेगा और कैम्फर जो है वो कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सब्लिमेशन मेथड से आप सोल्ट में से कैम्फर को अलग कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपने बात याद रखनी है। तो आज के लिए स्टूडेंट आप इतना ही पढ़ें, बाकी का लेक्चर, बाकी के जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।